अरे नहीं, आइए हम अपनी आराधना को जारी करें। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चले, तब मैं आनंदित हुआ। दुआ में सर को चुकाएं, दुआ मांगे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिखाया। खुदा धन्यवाद करते हैं आपने बनाई दुनिया में रख रखा है, स्वस्थ रख रखा है, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपने अरेंज करके दे रखी हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं आपका खुदा आपने हमें जिंदगी की ज़मीन पर रख रखा है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं आपका खुदा आप हमें अर्ली इन द मॉर्निंग में अपने घर में लेकर आते हैं। खुदा आज जो भी सरमन खुदा जो भी गीत यहाँ पे गाए जाएँ खुदा उनको सुनने वाले न बनने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। खुदा आज खुदा जो भी सरमन देंगे खुदा उनकी ज़ुबान पर खुदा उनकी आत्मा को उनकी खुदा होंठों को छूइए। खुदा ये तो हम आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। गीत की किताब में से गीत नंबर आंटी दिल मेरा रब ले रब, दिल मेरा ले रब, कौन सा है? दिल मेरा ले रब, कम्युनिकेशन प्लीज कर लीजिए। स्टार्ट करिए आंटी। अपनी ईमान की मजबूती के लिए हम लोग अपने रसूल के अकीदे को दोहराएंगे। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा ने मुक़द्दस बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस से मुक़द्दस होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैक्टस पर खिदमतों को उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया
और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खाद मुक़द्दस बाग के दाहिने अर्चा बैठा है। चौथे दिन तो मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आएगा। मैं तिकात रखता हूँ रोल कुदुस पर, पाक कलीसियों पर, मुक़द्दस रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने, परमेश्वर की ज़िंदगी पर। कांग्रेगेशन प्लीज सिट डाउन। मैं सुनीता आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा आके दुआ करूँगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवते उद्धार करता यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सब लोगों को इस योग्य समझा कि हम आपके भवन में आ सके। आप महान पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर जो हमें रोज ब रोज नया दिन और नई रातें दिखाते हैं पिता परमेश्वर, और अपनी बरकतों से भरपूर करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पे शब्द नहीं है कि आपको हम धन्यवाद दे सकें प्रभु। आपकी महान करुणा है, आपकी दया है प्रभु जी, जो हम इस जमीन पे मिटाई नहीं गए पिता परमेश्वर, आपकी जिंदगी ज़मीन पे जीवित है प्रभु। आपकी पिता परमेश्वर दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर जो अपने बिस्तरों को छोड़ के पिता परमेश्वर आपके भवन में आए हैं पिता परमेश्वर, आप इतनी आशीषें देना पिता परमेश्वर कि ये औरों को भी बता सकें कि हमें इतनी आशीषें मिली हैं पिता परमेश्वर, कि भोर की प्रार्थना से पिता परमेश्वर से प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो चाहता है कि हम आपके भवन में आएँ और आपके नाम को लें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे काम ऐसे हों जो आपको भाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम संसारिक रूप से पिता परमेश्वर कमज़ोर हैं, मगर पिता परमेश्वर आप हमें संभालते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, और अपने हमारे जीवनों को पिता पर अपनी मर्जी के मुताबिक चलाइए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे चाल चलन हमारे काम पिता परमेश्वर का आपको भाएं पिता परमेश्वर, और देखने वाले ये कह सकें हैं ये जिंदा परमेश्वर को मानने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे मुंह पे वो चमक आ जाए पिता परमेश्वर के नाम से पिता परमेश्वर। जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं पिता परमेश्वर, तो हम पहचाने जा सकें कि ये मसीही लोग हैं पिता परमेश्वर। हर जगह हम आपका नाम को ले सकें पिता परमेश्वर। औरों को पिता परमेश्वर जो भेड़ें तेरे गले में नहीं है पिता परमेश्वर, उनको लाने के लिए हमारी हिम्मत ताकत बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, वो सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि हम भटकी हुई भेड़ों को भी पिता परमेश्वर आपके गले में ला सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी काम करें प्रभु वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो पिता परमेश्वर। दिन भर पिता परमेश्वर आप अपनी मर्जी के मुताबिक हमें चलाइए पिता परमेश्वर। हर जगह जाने आने में आप हमारे अगुवाई होंगे पिता परमेश्वर। अपने फरिश्ते हमारे चारों ओर लगाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो वचन आज जो भी लेके आए हैं पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। वो एक एक के मन में पिता परमेश्वर चुमने वाला हो और फलदायक हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये कलाम हमारी ये ढाल और हमारी तलवार बन के हमारे साथ में रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम शैतान को हराने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और आपका झंडा ऊंचा करने वाले बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम अपने पास्टरों के लिए भी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि उनको भी इतनी आशीषें दीजिए पिता परमेश्वर, इतनी बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि वो लोग भी आपका प्रचार पिता परमेश्वर सब लोग में फैला सकें, ताकि पिता परमेश्वर और लोग भी बचाए जा सकें। अब मैंने कम या ज़्यादा मांगा या भूल गई हूँ पिता परमेश्वर, अपने पाक भंडार से पूरा करके यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात जैसे आसमान पर जमीन पर हमारी रोज़ रोटी आज जिस हम को माफ तुम्हें हमारे को माफ हमें आजमाइश में जय मसीह की सबको। कल सुनीता आंटी आप सरमन देंगे, ठीक? आज कौन दे रहा है भैया? आप आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सच में अजीजों परमेश्वर महान है। हालेलुया। यदि आज मैं और आप उसकी महानता को देखें अजीजों, तो सबसे बड़ी महानता आज उसकी मेरे और आपके जीवन में यह है कि आज मैं और आप प्रभु के भवन में बैठे। हालेलुया।
इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं, ये ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। लेकिन अजीजों, मैं और आप आज की सुबह में खुदा का धन्यवाद करें कि मैं और आप खुदा की दया से जिंदों की जमीन पर जीवित हैं और आज उसके पवित्र चरणों में बैठे हैं। हालेलुया। इससे बढ़कर मेरे और आपके जीवन में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर के चरणों में आनंद की भरपूरी है। मैं और आप संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो आनंद मुझे और आपको इस परमेश्वर के भवन में आके मिलता है, वो आनंद मुझे और आपको संसार का कोई व्यक्ति दे नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि मैं और आप इस संसार में के उस खुदा की महिमा करें, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें जो वो चाहता है। हालेलुया। आइए अजीजों, खुदा के पाक कलाम में जाने से पहले अपने सरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे और अपने सीधे हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखेंगे और अपने हृदय को अजीजों, मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए, उसके वचन के अभिषेक को लेने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज की सुबह में जो परमेश्वर को पुकारेगा वो निश्चित है परमेश्वर उसकी पुकार को सुनेगा। आज परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, आज जब मैं तेरे भवन में आया हूं या तेरे भवन में आई हूं, तो आज तू मुझे अपने लिए अपनी महिमा का पात्र बना ले, ताकि खुदावन आज इस पात्र के द्वारा केवल तेरी महिमा हमारे जीवन से हो। यीशु मसीह। हालेलुया। योग्य केवल तू, खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह में पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं खुदावन यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, हम भले ही संख्याओं में कम है पिता परमेश्वर, लेकिन खुदावन आज हमारा मन और हमारी आत्मा एक है पिता परमेश्वर। आज खुदावन हम भले खुदावन संख्याओं में कम है, लेकिन तेरा वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। ओ खुदावन, इंसान तो अपने वायदा करके भूल जाता है, लेकिन खुदावन तो अपने वायदे को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है पिता परमेश्वर। तेरा वचन का वायदा है खुदावन कि जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं जब दीन होकर मुझे पुकारेंगे तो मैं स्वर्ग में से उनकी पुकार को सुनूंगा। आज खुदावन यीशु मसीह तेरे बच्चे तेरे भवन में आए हैं खुदावन, और जब पिता परमेश्वर अपनी विनतियों को अपनी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में ला के रखते हैं तो खुदावन मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूं कि तू हर एक की विनती को सुनना और हर एक की विनती का जवाब हाँ और आमीन के साथ देना प्रभु। और आज की सुबह में खुदावन जब तूने पिता परमेश्वर मुझे अपने वचन की सेवा के लिए खड़ा किया है तो खुदावन यीशु मसीह भले ही शरीर मेरा है लेकिन मेरे अंदर खुदावन केवल तेरा आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर।
मेरे मुख में से जो शब्द निकले वो तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो यीशु मसीह। ओ खुदावन मेरे अंदर खुदावन तेरी सामर्थ कार्य करे प्रभु। मेरे होठों को स्पर्श कर, मेरी आवाज को स्पर्श कर, मेरे मन को स्पर्श कर, मेरी आत्मा को स्पर्श कर और अपने लहू के द्वारा मेरी जिंदगी का मसा कर पिता परमेश्वर। और खुदावन अपनी आत्मा का एहसास मेरी जिंदगी में दे खुदावन पिता परमेश्वर। जितने लोग खुदावन आज की सुबह में अपने बिस्तरों को छोड़ के तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं खुदावन, मैं उन जीवनों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ बेटा हर एक मनुष्य खुदावन आया तो खाली हाथ है, लेकिन पिता परमेश्वर जब यहाँ से जाए तो तेरी वचन की सामर्थ को अपने साथ लेके जाए, तेरी आत्मिक ब्लेसिंग को अपने साथ लेके जाए, तेरी दया को अपने साथ लेके जाए। और खुदावन आज का कलाम हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी उन्नति का वसीला हो जाए यीशु मसीह। और तेरी महिमा खुदावन हमारे जीवन से होने वाली हो सके। मांगता हूं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अजीजों, आज की सुंदर सुबह में जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं तो जो पाठ परमेश्वर ने आज मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है वो पाठ मुझे और आपको मिलेगा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय। यशायाह चैप्टर 58, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 58वां अध्याय। और 58 अध्याय के अजीजों यदि पहले पद से पढ़ेंगे तो अजीजों पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो दिन है ये उपवास के दिन है अजीज, हालेलुया। और इन उपवास के दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना है अजीज, हालेलुया। सबसे पहली चीज अजीजों, इन उपवास के दिनों में जब मैं और आप परमेश्वर के पास आए हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना इन उपवास के दिनों में अपनी मर्जी को नहीं परंतु सबसे पहले अपने जिंदे खुदा की मर्जी को पूरी करना है अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ यही उपवास के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है पहले पद से कि गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। खुदा अपने दास से बातें कर रहा है, खुदा उपवास के बारे में, प्रार्थना के बारे में अपने दास से बातें कर रहा है। और यशायाह भविष्यवक्ता से कह रहा है कि तू जा इस्राएल के घराने को उनका पाप जता दे। वो जो पाप मेरी दृष्टि में कर रहे हैं, जो अधर्म वो कर रहे हैं, आज तू जा और मेरा वचन उनके पास लेके जा, उनको बता कि जब तुम उपवास करो तो उपवास के साथ में अपनी इच्छा नहीं परंतु सबसे पहले अपने खुदा की इच्छा को पूरी करो, हालेलुया। और यहां खुदा का पाक कलाम कहता है अजीजों, जब खुदा और यशायाह भविष्यवक्ता के बीच में वार्तालाप हो रही है तो परमेश्वर ने यशायाह से इसलिए बातें करी क्योंकि इजरायली कौम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के चरणों में आई, हालेलुया। वो परमेश्वर के चरणों में आए हैं और परमेश्वर के चरणों के में आने के बाद में वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि क्या कारण है, हमने उपवास रखते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ना तो हमारे उपवास कबूल हो रहे और ना ही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है, हालेलुया। ये बात परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहां लिखा हुआ है, वे कहते हैं, खुदा यशायाह से कह रहा है कि वे कहते हैं कि क्या कारण है, हमने उपवास तो रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं, हालेलुया। इजरायली कौम परमेश्वर के सामने शिकायत कर रही है, परमेश्वर से कह रही है कि परमेश्वर हमने उपवास तो रखा है लेकिन जो उपवास रखा है उसकी सुधि तूने नहीं ली, हालेलुया। इसी के नीचे लिखा है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदावन हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, हमने दुख उठाया लेकिन तूने हमारे दुखों पर कोई ध्यान नहीं दिया, हालेलुया। बड़ी सोचने वाली बात है, उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं लेकिन खुदा प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, प्रेज द लॉर्ड। भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, ये परमेश्वर तब भी प्रार्थनाओं को नहीं सुनना। अजीजों देखने वाली बात है, यदि मैं और आप उपवास भी कर रहे हैं, भूखे भी रह रहे हैं, प्यासे भी रह रहे हैं, दुख भी उठा रहे हैं, लेकिन तब भी खुदा हमारी प्रार्थना को नहीं सुनना, तो इसका यह मतलब है कि मैं और आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा की दृष्टि में गलत है, हालेलुया।
मैं और आप खुदा की दृष्टि में कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कोई ऐसा चाल चलन चल रहे हैं जो परमेश्वर को भा नहीं रहा। तभी तो यहां खुदा का पाक कलाम कहता है कि क्या कारण है हमने उपवास रखा लेकिन परमेश्वर तूने हमारी सुधि नहीं ली। अजीजों, जिसके लिए मैं और आप उपवास कर रहे हैं, जिसके लिए अजीजों मैं और आप दुख उठा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, और आज वही खुदा कह रहा है कि मैंने तुम्हारा उपवास कबूल नहीं किया। क्या कारण है अजीजों? कारण कहीं और नहीं है, कारण हमारे ही अंदर है। हालेलुया। कारण कहीं और नहीं है, कारण हमारे ही अंदर है। क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है, इसी तीसरे पद में कहता है कि वो क्या क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। आगे खुदा का पाक कलाम कहता है कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। ये है कारण अजीज, ये है कारण। खुदा का पाक कलाम कह रहा है, खुदा कह रहा है अपनी कौम से कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। उपवास रख रहे हो खुदा के लिए, नाम खुदा का चल रहा है लेकिन काम अपना हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, यदि संसारिक तौर से बात करें तो अधिकतर लोग यहां नौकरी करने वाले बैठे हैं। जिसकी मैं और आप सेवा करेंगे वही उस सेवा का फल देगा। हालेलुया। और यहां कर्म किसका हो रहा है कि सेवा कर रहे हैं किसकी? नाम कर रहे हैं खुदा का और सेवा कर रहे हैं किसी और की। हालेलुया। उपवास रखा है किसके लिए? खुदा के लिए। और इच्छाएं पूरी कर रहे हैं किसकी? अपनी अजीज नहीं। अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है अजीजों कि जब मैं और आप परमेश्वर के पास आए तो जो करें वो सबसे पहले परमेश्वर के लिए करें। मैं और आप अजीजों इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको इस संसार में अपनी महिमा के लिए भेजा है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के अंदर मैं और आप सबसे पहले अपनी इच्छाओं की लिस्ट परमेश्वर के सामने लाकर रख देते हैं। हालेलुया। मैं और आप कभी भी अपनी प्रार्थना में यह नहीं कहते, मैं और आप कभी भी अपने घुटने टेक के ये नहीं कहते कि परमेश्वर सबसे पहले तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। हालेलुया। मैं और आप जब परमेश्वर के पास आते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी दे दे, मेरे बच्चों को तरक्की दे, उसको चंगा कर, ऐसा करो वैसा कर। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझे पुकारेंगे तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। लेकिन अजीजों, सबसे पहले दीन होना है अपने खुदा के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। सबसे पहले मुझे और आपको अपने जीवन में, अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा की मर्जी को अपने जीवन से पूरी करना है। हालेलुया। तभी तो यहां खुदा का पाक कलाम कहता है कि क्या कारण है हमने दुख उठाया, हमने उपवास रखा, हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, लेकिन हमारा इस उपवास का प्रतिफल हमको नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम उपवास के दिन में केवल अपनी ही इच्छा को क्या करते हो? पूरी करते हो। हालेलुया। कहते हैं ना कि अरे भाई नौकरी नहीं मिल रही, तो बहुत से लोग गाइड करते हैं कि भाई उपवास रख। हालेलुया। अच्छी बात है, उपवास के साथ प्रार्थना करें, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि जब उपवास रखें तो खुदा के चरणों में आके सबसे पहली बात यह कहें कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं और आप ये कहें कि परमेश्वर मेरे पास नौकरी नहीं है, तू मुझे नौकरी दे, परमेश्वर मेरा बच्चा बीमार है, तू उसे चंगा कर, मेरा पड़ोसी तकलीफ में है, तू उसे ठीक कर। अच्छी बात है, आप मांगने वाले हैं और खुदा देने वाला है। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले ये कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन से केवल तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। बहुत अच्छी बात लिखी है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। हालेलुया। जब मैं और आप अजीजों अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देंगे तो मैं बताऊं परमेश्वर हमारे लिए अपने आसमानी झरोखों को खोलना शुरू कर देगा।
याकूब की पत्री 4:8 में खुदा का पाक कलाम कहता है यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। पहला कदम मुझे और आपको परमेश्वर के लिए बढ़ाना है। पहला कदम मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बढ़ाना है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन में और आप अपना कदम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बढ़ाएंगे, परमेश्वर स्वयं हमारी इच्छाओं को पूरी करना शुरू कर देगा। ये बात सत्य है अजीजों। हालेलुया। ये बात सत्य है अजीजों। और यहाँ इजरायली लोग उपवास रख रहे हैं, टाट ओढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, लेकिन जिंदगी में एक गलत काम ये कर रहे हैं कि उन उपवास के दिनों में वो अपनी ही इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। उपवास तो रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और परमेश्वर के पास परमेश्वर की गति जानने के लिए भी आ रहे हैं। हालेलुया। गला खोलकर भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्रतिफल कुछ पा नहीं रहे हैं। प्रतिफल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि खुदा का पाक कलाम क्या कहता है यहां पर कि तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास रख रहे हो खुदा के लिए और इच्छाएं पूरी कर रहे हो अपने लिए। हालेलुया। जब जिस खुदा की तुम सेवा कर रहे हो, जिस खुदा के लिए तुम उपवास रख रहे हो, क्या तुमने एक बार भी कहा कि परमेश्वर इस उपवास के दिन में सबसे पहले तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन में और आप अजीजों अपने जीवन में इस खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना शुरू कर देंगे, मैं आपको बताऊं हमारी जिंदगी के हर एक बंद रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। हर एक मुसीबत का पल हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। हर एक मुसीबत का पल हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा। हर एक बीमारी चंगाई में तब्दील हो जाएगी। हर एक अशांति शांति में बदल जाएगी। हर एक श्राप परमेश्वर की आशीष में बदल जाएगा। हालेलुया। ये खुदा का वचन है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य कलाम है। और यहां खुदा का पाक कलाम कहता है कि तुम अपनी इच्छा पूरी करते और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। और यहां चौथे पद में लिखा है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसते। अजीजों, कैसा उपवास है? उपवास भी कर रहे हैं, खुदा के नाम को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन साथ में काम कैसा कर रहे हैं? गलत अजीज। यहां खुदा का पाक कलाम कहता है यशाया 59 में 59 में और उसके 18वें पद में लिखा हुआ है, उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया 59 के 18वें पद में लिखा हुआ है कि उनके कर्मों के अनुसार वो उनको फल देगा। जिस कर्म के द्वारा आप उपवास कर रहे हैं, उसी कर्म का फल परमेश्वर आपको देगा। यदि मैं और आप कर्म अपने खुदा के लिए कर रहे हैं, तो उसका फल भी कौन देगा? खुदा देगा। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है कि शमौन पतरस के बारे में, हालेलुया, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। हालेलुया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी किया, यीशु मसीह की आज्ञा को पूरी किया, तो उसकी आज्ञा पूरी करने के बाद में खुदा का पाक कलाम कहता है कि इतनी आशीष आ गई कि उसके जाल फटने लगे। जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर इतनी आशीष देता है कि ये कप ओवरफ्लोइंग होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू होते हैं, तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य के जीवन में कार्य करती है। जब मैं और आप उपवास रखते हैं परमेश्वर के लिए, तो उसका फल भी परमेश्वर देना शुरू करता है। हालेलुया। यदि मैं और आप ये उपवास अपने लिए रख रहे हैं, तो कोई भी प्रतिफल ना पाएंगे। यदि मैं और आप ये उपवास अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी प्रतिफल ना पाएंगे। उपवास का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरी करें, लेकिन उपवास का मतलब ये है कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जाने, उसकी मर्जी को जाने और अपने जीवन में पश्चाताप का आत्मा लेके आए। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है, मन भराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये लोग बेचारे उपवास रख रहे हैं, लेकिन उपवास में अपनी मर्जी और अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। एक जगह से मैं और पढ़वाऊंगा, निकालिए लूका की इंजील, उसका 2रा अध्याय। एक स्त्री को मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसने उपवास रखा और वो उपवास में क्या कर रही है। लूका की इंजील, उसका 2रा अध्याय और 2रे अध्याय के 37वें पद में, यहां 37
37 वर्ष के अंदर यहाँ खुदा का पाक कलाम कहता है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना करती रहती थी। हालेलुया। ये एक खुदा की दासी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा की दासी है और खुदा का पाक कलाम कहता है कि ये बूढ़ी हो चुकी है, ये विधवा हो चुकी है और शादी के 7 साल के बाद में इसका पति साथ छोड़ के चला गया और 84 वर्ष से ये विधवा होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ती है और उपवास और प्रार्थना करके दिन रात खुदा की क्या करती है? उपासना करती है। हालेलुया। ये भी उपवास कर रही है, लेकिन उपवास के साथ में ये अपने खुदा की उपासना कर रही है। हालेलुया। ये दिन और रात परमेश्वर के चरणों में है, ये परमेश्वर के भवन में है। ये उपवास रखकर अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रही है, लेकिन ये उपवास रख के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर के चरणों में बैठी है और दिन और रात खुदा की सेवा कर रही है। हालेलुया। एक वो है जो इजरायली लोग उपवास रख रहे हैं और रखने के बाद में फिर खुदा के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कारण है, हमने उपवास रखा लेकिन तूने हमारी सुधि नहीं ली। और एक ये औरत है जो उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, दिन और रात खुदा की सेवा कर रही है और खुदा के भवन में डट के बैठी हुई है। हालेलुया। उपवास का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप अजीजों 6 घंटे भूखे रह लिए या 8 घंटे भूखे रह लिए, लेकिन उपवास का मतलब ये है कि जब मैं और आप उपवास करें तो उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर के परमेश्वर के भवन में आए, अपने घुटने खुदा के सामने टेके, अपनी इच्छाओं को मार के खुदा की इच्छा को अपने जीवन में ले। हालेलुया। 84 साल से अजीजों विधवा है, किसी रिश्तेदार के यहां नहीं गई, किसी के यहां पे भी नहीं गई, लेकिन इसने एक ठिकाना बना लिया, परमेश्वर का भवन। हालेलुया। जब भी ये उपवास कर रही है तो उपवास के साथ ये परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रही है और प्रार्थना के साथ साथ ये परमेश्वर की उपासना कर रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास यही नहीं कि मैं और आप अजीजों 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भूखे रह लिए और उसके बाद से फिर अपनी वही दिनचर्या शुरू हो गई। एक वो है इजरायली लोग जो उपवास भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और दुष्टता से घुसे मार रहे हैं चीजों। लेकिन एक ये औरत है जो उपवास कर रही है, उपवास के साथ प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना के साथ में अपने खुदा की उपासना कर रही है। हालेलुया। जब मैं और आप अजीजों उपवास करें तो उपवास के साथ में मुझे और आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना ये करनी है कि परमेश्वर इस उपवास के दिनों में सबसे पहले तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, सबसे पहली चीज है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। ये वस्तुओं का मतलब है कि यदि मेरे और आपके मन में ये कल्पना है कि मेरा बेटा चंगा हो जाए तो मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दीजिए, चंगाई स्वयं मिल जाएगी। आप मांगेंगे भी नहीं ना तो अभी खुदा दे देगा। हालेलुया। आपके घर में तंगहाली है, आपके घर में बीमारी है, आपके घर में रोजगार नहीं है, आप परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, आप बुढ़ापे में हैं, आप तकलीफ में हैं, मैं आपको बताऊं आप कुछ मत करिए, उसके धर्म और राज की खोज करने लगिए। आप परमेश्वर से जुड़ जाइए, परमेश्वर से अपना कंधा मिला लीजिए, परमेश्वर के साथ में चलना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताऊं आपकी जिंदगी का हर एक रास्ता, आपकी जिंदगी की हर एक परेशानी, आपकी जिंदगी की हर एक बीमारी सोते ही आपका साथ छोड़ के चली। हालेलुया। ये खुदा का पाक कलाम है। जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़ते हैं तो मैं और आप स्वयं चलना शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी ट्रेन देखी है, इंजन आगे आगे चलता है और डिब्बे स्वयं पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। हालेलुया। कभी डिब्बों में कोई इंजन नहीं होता, डिब्बों में कभी कोई इंजन नहीं होता, लेकिन जब डिब्बा इंजन से जुड़ जाता है तो वो अपने मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। यदि आज मैं और आप अपनी जिंदगी का इंजन अपने यीशु मसीह को बना लेंगे तो मैं आपको बताऊं हमारा जीवन स्वयं चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बीमारियां स्वयं साथ छोड़ के जाना चालू कर देंगी,
हालेलुया। आपकी कमजोरी आपका साथ छोड़ के चली जाएगी, आपकी बीमारी आपका साथ छोड़ के चली जाएगी, आपकी जिंदगी की परेशानियां आपका साथ छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है वह बीमारी वास नहीं कर सकती। हालेलुया। जहां खुदा की पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है वहां कोई भी बंधन रुक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। अभी अजीजों 5 दिन पहले की बात है, मैं और बबलू भैया एक औरत के लिए प्रार्थना करने गए। 5 साल से दुष्ट आत्मा में पीड़ित थी अजीजों, 5 साल से कहां मत्था नहीं टेक के आई, कहां वो नहीं गई अजीजों, 5 साल से पीड़ित थी। लेकिन जब उस बहन के लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद में जब उस बहन को छुटकारा मिला अजीजों, तो मैं आपको बताऊं आज करीब 10 दिन करीब हो गए हैं, वो बहन बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। वो खुदा के भवन में आती है, खुदा से प्रार्थना करती है, और जो नॉन कास्ट की बहन है, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो हर एक वेडनेसडे का उपवास भी रख रही है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो मैंने आपको बताया, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे निराशा हो, चाहे हताशा हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर एक चीजें साथ छोड़ के चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और उनको जाना ही पड़ता है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ आना शुरू हो जाती है तो हर एक अंधकार दूर होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। हालेलुया। बाहर अंधेरा है, अंदर ज्योति है। जैसे जैसे मैं और आप ज्योति की ओर बढ़ेंगे अंधकार अपने आप दूर होता चलता है। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार अपने आप दूर होता चला जाएगा। कभी भी मन में इस बात को मत सोचिएगा कि मैं सबसे पहले अपनी इच्छाओं को अपने खुदा के सामने लाके रखूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। हालेलुया। ये अजीजों सटीक बात है। ये बात बिल्कुल सटीक है कि जिस दिन मैं और आप वो करना शुरू कर देंगे जो खुदा चाहता है, तो उस दिन से अजीजों होना वो चालू हो जाएगा जो मैं और आप भी चाहते हैं। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम भी कहता है ना, हम लोग गाना गाते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सबसे पहले अजीजों इन उपवास के दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा जानने की जरूरत है। अजीजों योएल भविष्यवक्ता में पढ़िएगा, योना की पुस्तक में पढ़िएगा, डेनियल की पुस्तक में पढ़िएगा, जितनी जगह पर आप उपवास के बारे में पढ़ेंगे वहां कहीं ना कहीं आपको मन भराव का मौका देखने को मिलेगा। हालेलुया। योना के द्वारा भी खुदा का पाप क्या कहता है? खुदा का वचन कहता है कि इस देश के लोगों का पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया है। पाप बढ़ गया है। अजीजों मैं आपको बताऊं, जब मनुष्य का पाप बढ़ जाता है तब मनुष्य उपवास में आता है। लेकिन अजीजों मैं आपको बताऊं, जिस दिन में और आप पहले से ही उपवास में आ जाएंगे तो पाप कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेगा। मैं और आप पहले से ही परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, मैं और आप पहले से ही परमेश्वर की इच्छाओं को जानना शुरू कर देंगे, तो मैं और आप पाप से, बदकारियों से, गुनाह से, फरेब से, कुकर्म से, अधर्म से बचना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ खुदा का पाक कलाम कहता है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। अजीजों खुदा का पाक कलाम कहता है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं वो सच्चा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं वो सच्चा परमेश्वर यहोवा है अजीजों। और मैं आपको बताऊं, जब वो सच्चा है तो ये वचन भी सच्चा है अजीजों। हालेलुया। इस वचन में कोई भी कड़वाहट नहीं है, इस वचन में कोई भी दोष नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस वचन का हर एक बिंदु हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। यदि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तो खुदा ने अब्राहम को आशीष दी। हालेलुया। जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे और तेरे वंश को आशीष दूंगा, तो उसने उसके वंश को भी आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। और आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, यदि मैं और आप चाहते हैं इन उपवास के दिनों में कि सबसे पहले परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आए और परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ्य बनाए, तो सामर्थ्य को पाने के लिए इन उपवास के दिनों में मुझे और आपको सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत है। जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की सामर्थ्य और खुदा का वचन आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज मैं और आप वचन पढ़ते तो हैं लेकिन कभी इस पर ध्यान से मनन नहीं कर पाते।
मैं और आप जल्दी जल्दी में खुदा के वचन को पढ़ते हैं, एक फॉर्मेलिटी करते हैं और अजीजों बाइबल बंद करके चले जाते हैं। अजीजों कभी भी जब मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं तो मैं और आप अपने जीवन में ये प्रार्थना नहीं करते कि आज खुदावन तू मुझे ये बता कि तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर तू आज मुझे कहां कहां लेके जाना चाहता है। परमेश्वर तू मुझे आज किन किन लोगों से मिलाना चाहता है। परमेश्वर तू आज मेरी जुबान का कंट्रोल करना। परमेश्वर तू मेरे मुख से वही शब्द निकालना जो तू बुलवाना चाहता है। हालेलुया। कभी भी मैं और आप अपने आप को खुदा के कंट्रोल में नहीं देते हैं। मैं और आप अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के द्वारा ही अजीजों अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन से सबसे पहले अपने खुदा की मर्जी को पूरी करें। हालेलुया। और यह खुदा का पाक कलाम भी कहता है कि इजराइलियों को अजीजों इसीलिए उनके उपवास का फल नहीं मिला, उनको प्रतिफल नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो उपवास किया वो अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के द्वारा किया। लेकिन मैं और आप अजीजों जब भी उपवास रखें अजीजों तो केवल भूखा और प्यासा रहना ही उपवास नहीं है, लेकिन भूख और प्यास के साथ साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसकी उपासना करना, उसकी गति को जानना, उसकी इच्छाओं को जानना, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। यदि मैं और आप खुदा के भवन में आ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि मैं और आप खुदा के भवन में जा क्यों रहे हैं तो जाना व्यर्थ है। हालेलुया। जब मैं और आप उपवास रख रहे हैं, हमें उपवास का मतलब ही नहीं पता कि मुझे और आपको उपवास में क्या करना है अजीजों, तो अजीजों वो उपवास भी व्यर्थ है। जिसका प्रतिफल मुझे और आपको नहीं मिल रहा वो हर एक चीज क्या है, व्यर्थ है। सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है और सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप अजीजों कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं और आप व्यर्थ कामों को करें। हालेलुया। मैं और आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं और आप जब भी अजीजों उपवास रखें या जब भी प्रार्थना करें हमारा उपवास कबूल हो, हमारी प्रार्थना क्या हो, कबूल हो अजीजों। कभी कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरे उपवास का फल मुझे ना मिले। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं अजीजों, आज मैं और आप उचित उपवास रखना सीखें और उपवास के दिनों में मैं और आप सबसे पहले परमेश्वर की इच्छाओं को जाने, परमेश्वर की मर्जी को जाने अजीजों। टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन दिन भी आगे बहुत पड़े हैं। धीरे धीरे खुदा के वचन को पूरा करेंगे अजीजों। परमेश्वर आप सबको बहुत तारीफ के साथ में आशीष और बरकत दे अजीजों। आइए प्रार्थना में जाएंगे। रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरे बाप, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार खुदावन, हाँ पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तुम उपवास के दिन में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। सुनो, जैसा तुम उपवास आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं सुनी जाएगी। ओ खुदावन यीशु मसीह, तू आज पिता परमेश्वर हमें ऐसा आत्मा दे खुदावन यीशु मसीह कि हम पिता परमेश्वर जो कार्य करें, जो सेवा करें वो तुझसे जुड़कर और तेरी इच्छा और मर्जी के द्वारा करें खुदावन यीशु मसीह। ओ खुदावन यीशु मसीह, तो हमको ऐसा आत्मा दे पिता परमेश्वर कि हम खुदावन तेरी महिमा को जाने, तेरी इच्छाओं को जाने, तेरी सामर्थ को पहचाने और तुझसे जुड़कर अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करता हूं खुदावन अपने दासों के लिए खुदावन, हाँ पिता परमेश्वर रेवरेंड यीशुदास साहब के लिए, अपने एस्टिगेल साहब के लिए खुदावन। ओ खुदावन यीशु मसीह, तो हमारे याजकों को, हमारे पासवानों को आशीष दे, इनके परिवार को आशीष दे, इनके घराने को आशीष दे। ओ खुदावन, जब ये पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया को संभालते हैं तो इन्हें तो बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य तृप्त कर और अपना उद्धार इनकी जिंदगी में दे पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया को तू आशीष दे, हमारी बन्ना देवी की कलीसिया खुदावन तेरी ओर से आशीष पाए पिता परमेश्वर। मैं कलीसिया के हर एक घर को तेरे लहू के बारे में ढांपता हूँ, हर एक व्यक्ति को तेरे लहू के बारे में ढांपता हूँ और तुझसे प्रार्थना करता हूँ ये उपवास के दिन हमारे घरों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे रोजी रोजगार के लिए एक आशीष का वसीला हो जाए। और खुदावन, यदि कोई हमारे कलीसिया में बीमार पाया जाता है, कोई तंगहाली में पाया जाता है, तो आज खुदावन तेरी सामर्थ्य उस बीमार के जिस्म में उंडेल दी जाए और तेरा पवित्र आत्मा उस भाई को, उस बहन को स्पर्श करे, उसकी बीमारियां उसका साथ छोड़ के चली जाए और तेरा पवित्र आत्मा खुदावन उस जिस्म में कार्य करे। प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना करता हूं, आज भले खुदावन तेरे भवन में लोग कम हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तो आत्माओं को झिंझोड़ खुदावन यीशु मसीह, और सुबह में खुदावन हर एक भोर में पिता परमेश्वर तू लोगों को अपने चरणों में आने की आशीष दे पिता परमेश्वर। खुदावन आने वाले समय में, आने वाली सुबह में, आने वाले भोर में खुदावन ये भवन पिता परमेश्वर तेरी आत्माओं से भरा जाए पिता परमेश्वर।
लोग तेरे वचन को सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा हर एक मनुष्य के जीवन से बहुतायत के साथ में होने वाली हो सके। प्रभु, आज के संपूर्ण दिन को, अपनी कलीसिया को, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को, अपने आप को, अपने परिवार को मैं तेरे हाथों में देता हूं और तुझसे यही प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले केवल तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो प्रभु। जो तू चाहता है वो हमारे जीवन से हो, जो तेरी इच्छा और मर्जी है वो हमारे जीवन से पूरी हो, और तेरी महिमा बहुतायत के साथ में हमारे जीवन से हो। मांगता हूं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष दे। कल सुबह भी अजीजों 6 बजे ही प्रभु का भवन खुलेगा। आप सब लोग प्रभु के भवन में आए, प्रभु से प्रार्थना करें और इन उपवास के दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ के चलाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष दे। भाई के सामर्थ्य वचन के लिए बहुत थैंक यू। अच्छा आंटी, कल आपका टर्न है, वेडनेसडे को मॉर्निंग में आपका, आप ठीक, आप आशीष वचन दे दीजिए आगे। आप ही दे दीजिए। आप दीजिए आइए नहीं, आज नहीं होगा। आगे और जो अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदा के उस आत्मिक ब्लेसिंग को ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, गौरव युगान युग हमारे जीवनों पर, हमारी कलीसियाओं पर, हमारे पासवानों पर और यहाँ बैठे हर एक मनुष्य के जीवन पर बना रहे। आमीन।